राधे राधे सभी को। जैसे कि आप सबको पता है कि मुझे बच्चों से मिलने के लिए जाना था और मैं फटाफट रेडी होके नीचे आ गई थी। पापा मुझे स्टेशन छोड़ने जा रहे थे। रास्ते में मुझे कांवड़ियों के दर्शन हुए। आज सावन की महाशिवरात्रि का दिन था, बहुत ही शुभ दिन था और ये दर्शन करके तो आज का मेरा दिन तो शुभ हो ही गया था। फटाफट मैं निकली स्टेशन की तरफ क्योंकि मेरी ट्रेन सुबह 10 बजे की थी। स्टेशन पहुंच के देखा तो मेरी ट्रेन ऑलरेडी प्लेटफॉर्म पर थी, तो मैंने फटाफट उसमें चढ़ा और अपना सीट ग्रहण किया। बाहर देखा तो बहुत ही सुंदर नज़ारा था। सावन का महीना चल रहा है, बरसात का मौसम चल रहा है, चारों तरफ बारिश हो रही है। हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, इस वजह से चारों तरफ पानी भरा हुआ था। मुझे ट्रेन में थोड़ी भूख लग गई थी तो मैं कुछ स्नैक्स खा रही थी। स्नैक्स खाते खाते पता ही नहीं चला कि कब मेरा स्टेशन आ गया। मथुरा पहुँचने के बाद मुझे ये दृश्य दिखा। मथुरा में यह दृश्य आम है, जहाँ पर भक्त अपने बांके बिहारी जी के भजन करते रहते हैं। वहाँ से मथुरा से मैंने ग्वालियर के लिए ट्रेन पकड़ी और मैं फटाफट से ग्वालियर पहुँच गई थी। ग्वालियर पहुँच के मुझे दूसरी ट्रेन चेंज करनी थी, दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाना था। तो जैसे ही मैं दूसरे प्लेटफॉर्म की तरफ जा रही थी तो वहाँ पर भी मेरी दूसरी ट्रेन ऑलरेडी लगी हुई थी। तो मुझे जल्दी से वो पकड़ना था क्योंकि 5 मिनट में वो उसका भी टाइम हो गया था चलने का। तो मैं फटाफट से प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आती हूँ और अपनी ट्रेन में चढ़ जाती हूँ। ट्रेन में चढ़ने के बाद देखा तो यहाँ पे सीट्स तो खाली पड़ी थी, लेकिन कोई बैठने नहीं दे रहा था। सब बीमारियों का बहाना कर रहे थे। कोई ये बोल रहा था मैं हमारा कोई रिलेटिव यहाँ आने वाला है। ग्वालियर से मैं अपने लास्ट डेस्टिनेशन के लिए चल पड़ी थी। तो अपने लास्ट डेस्टिनेशन तक पहुंचते पहुंचते मुझे रात हो गई थी। मैंने फटाफट से यहाँ पे टेम्पू लिया और मैं अपने बच्चों के पास पहुंच गई थी। रास्ते में मैंने बच्चों के लिए कुछ खाने पीने का सामान लिया क्योंकि मैं घर से लेकर नहीं चली थी और मैं खाली हाथ जाना भी नहीं चाहती थी। और मैं हॉस्टल पहुंच चुकी थी, जहाँ पे सबसे पहले मैं अपने बच्चों से मिली। मैं पूरे 1 महीने 4 दिन बाद अपने बच्चों से मिल रही थी। मुझे मिलके बहुत ज़्यादा खुशी हुई। बच्चों को मुझसे ज़्यादा खुशी हुई क्योंकि जो लड़के होते हैं वो अपनी माँ से बहुत ज़्यादा कनेक्ट होते हैं, उनका बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है अपनी मम्मी के साथ। यहाँ मेरा बड़ा वाला बेटा बीमार था और बीमार होने के कारण वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर भी हो गया था। हम लोग यहाँ से चल पड़ते हैं खाना खाने के लिए क्योंकि मेस क्लोज़ होने का टाइम हो गया था और उससे पहले हमें नीचे मेस में पहुंचना था। यहाँ मिक्की अपनी टी शर्ट ऊपर करके दिखा रहा है कि मम्मा मैं मोटा हो गया हूँ। हम सबसे पहले वाटर कूलर के पास गए क्योंकि हमें ठंडा पानी भरना था। तो बेटा बड़ा वाला बेटा चला जाता है पानी भरने के लिए और हम लोग आ जाते हैं मेस में खाने के लिए। तो आज मेस में खाने के लिए था आलू मट्ठा की सब्ज़ी, जो एमपी में बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। आप लोगों को भी पसंद है तो ज़रूर बताइएगा। दूसरी सब्ज़ी थी पत्ता गोभी की सूखी वाली सब्ज़ी। खाना खाने के बाद हम लोग अपना बिस्तर लेकर ऊपर चल पड़ते हैं सोने के लिए। ये सीन जो है ये रात का नहीं है, सुबह के 5 बजे का है क्योंकि मेरी सुबह की ट्रेन थी 5:30 बजे। तो बच्चे मुझे बीन गेट तक छोड़ने के लिए आ रहे थे। वैसे वो यूजुअली जो है सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, बट मेरे कारण वो 5 बजे उठे थे। मैं यहाँ से निकल चुकी थी, अंधेरा बहुत ज़्यादा था, सब कुछ बंद पड़ा था। मैं ऑटो की तलाश में थी तो मुझे एक ई रिक्शा मिल जाता है जिसको पकड़ के मैं स्टेशन पहुँचती हूँ। आज के ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।